के बारे में डिस्कशन हम अपन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समाचार। अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास में गिरावट। अमेरिका में बढ़ते टैरिफ के कारण उपभोक्ता विश्वास में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सूचकांक के अनुसार ये 57 पर आ गया है, जो 2 वर्षों में सबसे निचला स्तर है। इससे बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं बढ़ी है। और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की व्यापारिक स्थिरता की अपील। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विदेशी सीईओ के साथ बैठक में वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कंपनियों से आग्रह किया कि वे ऐसे कदमों का अनुसरण न करें जो वैश्विक औद्योगिक सुरक्षा और स्थिरता को बाधित कर सकते हैं। और एक तरफ अमेरिकी ऑटोमोबाइल टैरिफ का वैश्विक प्रभाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयातित कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले से वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माता चिंतित है। यह कदम वाहनों की कीमतों में वृद्धि कर सकता है, उपभोक्ताओं के प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कुछ राजनीतिक समाचार भी है, जैसे कांगो के विद्रोही गतिविधियां, ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव की घोषणा। अब कांगो में क्या हुआ? कांगो में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि बिंदु कीटा की सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि रवांडा समर्पित विद्रोही समूह M23 ने कांगो के पूर्वी क्षेत्रों में बड़े हिस्से पर नियंत्रित स्थापित कर लिया और टसोपा तथा मणिमा प्रांतों की ओर विस्तार करने की धमकी दी है। इन गतिविधियों से हजारों लोग विस्थापित हुए और मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाएं बढ़ी है। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव की जो घोषणाएं चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 3 मई को राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा की है। आगामी 5 सप्ताह का चुनाव अभियान मुख्य रूप से जीवन यापन की बढ़ती लागत जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। इन घटनाओं को वैश्विक वित्तीय बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने और नवीनतम विकास पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।